साइली को लगा 440 वोल्ट का झटका जब उसे परी के फ्रॉड के बारे में पता चला। साइली ये सारी चीजें सचिन को बताती है और उसके बाद सचिन बाकी लोगों के साथ मिलके एक खतरनाक मास्टर प्लान बनाता है जिसमें कि परी बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है। लेकिन इस प्लान में रेणुका को शामिल नहीं किया जाता है। सभी लोग मिलके परी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि परेश भी परी की खूबसूरती पे दीवाना हो जाता है और परी के सामने शादी का प्रस्ताव तक रख देता है। ये सारी चीजें रेणुका छुप छुप के देख रही होती है और उसके मानो पांव तले जमीन खिसक जाती है। परी को मानो ऐसा लग रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुली हो गया है और उसी वक्त सचिन पुलिस को बुला देता है और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर क्या हुआ यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेणुका को देखते हैं जो कि रिया पे भड़क रही होती है। वह रिया से पूछती है कि कहाँ गया तुम्हारा इंटीरियर डिजाइनर, अभी तक आया नहीं। उसी वक्त रिया कहती है कि मैंने ऐसे इंटीरियर डिजाइनर को ढूंढा है ना जो कि इतनी बढ़िया एक्टिंग करेगा इंटीरियर डिजाइनिंग की कि आप बस देखती रह जाएगी। उसी वक्त वहाँ पर परी आ जाती है और परी कहती है कि क्या देखने की बातचीत चल रही है। वैसे भी रेणुका तुम्हारा वो इंटीरियर डिजाइनर नहीं आया, आज वो आने वाला था ना, लगता है बहुत लेट हो गया है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर आ जाता है जो कि आते ही बिल्कुल परी की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। वो अपने मुंह से परी की खूबसूरती के ऊपर लफ्ज नहीं बल्कि फूल बरसा रहा होता है। इतने मीठे शब्दों का उपयोग करता है कि मानो सारी मधुमक्खियां इसी के मुंह पे आ जाएगी। रेणुका को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन सा परफ्यूम लगाती है। परी जहाँ पर खड़ी रहती है लोग उसके आसपास भिनभिनाने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर सचिन आ जाता है जो कि धीरे से रेणुका के पास में जाके खड़ा हो जाता है। रेणुका कहती है कि अरे मैं तो इसको पैसे देना भूल ही गई। उसी वक्त सचिन अपना हाथ आगे करता है और रेणुका उसे तिहाड़ी के पैसे दे देती है। सचिन कहता है कि अब देखना मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा ना कि सब देखते रह जाएंगे। परी इंटीरियर डिजाइनर के ऊपर सवालों के बौछार लगा देती है, जैसे कि उसने इंटीरियर डिजाइनर की डिग्री कहाँ से करी, उसके कॉलेज का नाम क्या है, क्या वह लग्जरी कॉलेज है या नहीं, उसकी इनकम क्या है और कितने उसने फिल्म स्टार के घर भी डिजाइन करे हैं। लेकिन इन सारे ही सवालों का उस इंटीरियर डिजाइनर के पास जवाब होता ही नहीं है क्योंकि रिया ने एक भाड़े पे एक्टर को बुलाया था। इसीलिए धीरे धीरे करके मामला सुधरने की जगह और ज्यादा पेचीदा हो रहा था। सभी लोगों को लग रहा था कि यह इंटीरियर डिजाइनर तो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी। रेणुका रिया को इशारा करती है और फिर रिया सीधे साइली के पास जाती है और मदद मांगती है। वो साइली से कहती है कि साइली वही नहीं कुछ तो कीजिए, नहीं तो आंटी का गुस्सा मेरे पे भड़क उठेगा। साइली परी का ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करती है और इस वक्त तक जो रिया है वह इंटीरियर डिजाइनर को लेके कोने में जाती है और पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको एक एक्टिंग करने का बोला तो वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे। उसके बाद वो एक्टर कहता है कि अब देखना मैं कैसी एक्टिंग करता हूँ। वो वापस से परी के पास जाता है और इंटीरियर डिजाइनिंग के नाम पे पिंटरेस्ट के फोटो निकाल के लाता है। मतलब लिटरली अगर बेसिक से बेसिक इंटीरियर डिजाइनर को भी हायर करते ना तो वो सही में कोई ना कोई चीज डिजाइन बना के लाता। लेकिन इसने सोशल मीडिया से पिंटरेस्ट के अंदर सर्च करा होगा कि इंटीरियर डिजाइनर क्या होता है और वहाँ पे जो भी फोटो है उनको डाउनलोड करके एक बड़े पेपर पे प्रिंट करा के ले आया। यह देख के तो सब समझ ही जाते हैं कि अब बेड़ा गर्क हो गया है। अगर ये 2 मिनट और यहाँ पे रुकता है तो इसका राज परी के सामने आ ही जाएगा। इसीलिए रेणुका झूठा गुस्से में आने का बहाना करती है और इंटीरियर डिजाइनर को कहती है कि आप वापस से जाइए और सारे डिजाइन को क्रिएट करके वापस लाइए क्योंकि आपकी जो डिजाइन है ना वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इसीलिए जो इंटीरियर डिजाइनर है वो चला जाता है। लेकिन परी उसका पीछा करती है और उससे कहती है कि मुझे आपकी डिजाइनिंग ना बहुत ज्यादा बढ़िया लगी, आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी। मैं आपसे पूछने वाली थी कि इस प्रॉपर्टी का आखिर रेट क्या होगा। वो इंटीरियर डिजाइनर रहता तो फ्रॉड ही है यानी एक्टर ही है तो उसको समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो मुंह दन कुछ भी कह देता है। कहता है कि इस प्रॉपर्टी के रेट होंगे 4 से 5 करोड़। और यह बात सुन के परी के कान खड़े हो जाते हैं। परी कहती है कि मुझे तो जैकपॉट लग गया। इसके बाद जो इंटीरियर डिजाइनर वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही परी पीछे मुड़ती है उसे वहाँ पर साइली दिखती है। साइली कहती है कि आप किसी जैकपॉट की बात कर रही थी, आखिर कौन सा जैकपॉट की बात कर रही है आप। परी कहती है कि अरे इतना बढ़िया इंटीरियर डिजाइनर मिला है, मैं उस जैकपॉट की बात कर रही हूँ। मुंबई में मैं कई सारे प्लॉट खरीदने वाली हूँ ना, तो वहाँ पे घर बनेंगे और उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इतना अच्छा इंटीरियर डिजाइनर मिला, मुझे उस बात की खुशी है। साइली कहती है तो आप हमारे घर का रेट क्यों पूछ रही थी। उसी वक्त परी बातों को घुमाते हुए कहती है कि अरे मुझे भी तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लेनी है ना, तो मुझे यहाँ पे रेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी था कि अच्छी लोकेशन पे आखिर क्या रेट से घर मिलते हैं। साइली को समझ में आ गया था कि ये करना क्या चाह रही है, इसीलिए साइली सीधे अंदर जाती है और सचिन को सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से उस परी की नजर इस घर पर है। अब सचिन को तो पहले से ही यकीन था कि यह परी फ्रॉड है, इसीलिए वो आकाश, रिया, तेजस को बुला लेता है और ये सारी घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताता है। साथ ही ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि जब तक परी लाली पाउडर के साथ बाहर घूमने गई है तब तक ये उसके कमरे की छानबीन करेंगे। कौन कौन, रिया और साइली और बाकी ये तीनों ही लोग यानी सचिन, आकाश और तेजस बाहर खड़े खड़े पहरा देंगे और जैसे ही परी आ जाएगी यह उन्हें संकेत देंगे और वह लोग वहाँ से बाहर आ जाएंगी और कमरे की तलाशी में इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिससे कि
परी का राज खुल सकता है। इस वक्त तक सायली के मन में डाउट आ गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लोग गलत शक कर रहे हैं, लेकिन सचिन समझाता है कि एक बार चेकिंग कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी, हम थोड़ी ना उसके सामान को चोरी कर रहे हैं। और रिया के समझाने के बाद सायली मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि रिया और सायली ये दोनों ही परी के कमरे में जाती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। यहाँ पर तेजस भी कहता है कि मैं भी कमरे में जाऊंगा, उनके डॉलर्स निकाल लूंगा। उसी वक्त सचिन तेजस को रोक देता है, कहता है कि तू क्या चोर है क्या जो उसके डॉलर निकाल लेगा। तेजस कहता है कि वो 20,000 रुपए का पानी पी गई है और वो 20,000 रुपए तूने थोड़ी ना दिए, मैंने दिए। इसीलिए तेज भी कमरे के अंदर घुस जाता है और कहीं ना कहीं परी के बैग में हाथ डालना शुरू कर देता है। यहाँ पे रिया और सायली हर चीज को छानबीन करती है, लेकिन उसे कुछ भी चीज नहीं मिलती है। इस और अगर हम तेजस को देखें तो तेजस $2 के नोट निकाल लेता है और अपने जेब में रख लेता। रिया ये देख के पकड़ लेती है और तेजस को वापस से पैसे रखने को कहती है, लेकिन तेजस घूम फिर के वापस से 2 नोट निकालता है, जेब में रखता है और बाहर आ जाता है। और वहां से डॉलर एक्सचेंज करने जा ही रहा होता है कि इस बार सचिन तेजस को पकड़ लेता है और कहता है कि जा कमरे में और पैसे वापस रख, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिसके कारण तेज वापस से कमरे में जाता है और डॉलर रख देता है। यहाँ पे इन्हें वह एनवेलप मिल जाता है जिसको लेने के लिए परी कल रात को बाहर गई थी। ये जैसे ही एनवेलप को खोलते हैं उसी वक्त वहाँ पे परी आ जाती है। सचिन सभी को इशारा करके बताता है कि परी आ गई है गाना गाते हुए। साथ ही ये और आकाश परी को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन परी रुकती नहीं है और सीधे कमरे के अंदर ही घुस जाती है। कमरे में घुस के हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि तेजस, रिया और सायली ये तीनों ही पलंग के नीचे छुप गए होते हैं। लेकिन परी को इसके बारे में भनक भी नहीं थी, इसीलिए वो एक को कॉल करती है और अपने पूरे ही प्लान के बारे में बता देती है कि किस तरीके से वो परेश को फंसाने वाली है और बहुत जल्द इसके पास 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। अब परी के इस खतरनाक प्लान को तेजस, सायली और रिया तीनों ही जान लेते हैं और यह तीनों ही सही मौके का इंतजार करते हैं जहाँ से कि इन्हें थोड़ा सा मौका मिले बाहर जाने का। जैसे ये बाहर जाएंगी उसके बाद ये सारी चीजें सबको बता देंगी और बिल्कुल वैसा ही होता है, इनको मौका मिल जाता है। परी कुछ काम के लिए बाहर जाती है, इतने में ही ये तीनों ही लोग कमरे से निकल के बाहर आ जाते हैं और सचिन और आकाश को सारा ही सच बता देते हैं। जिसके बाद ये लोग सीधे जाते हैं परेश के पास और परेश को भी सारी ही सच्चाई के बारे में बता देते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी रेणुका को कुछ नहीं बताता, क्योंकि रेणुका अपने दोस्त के लिए अपने आंखों के सामने पर्दा डाल के बैठी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी दोस्त उसी के पति के ऊपर डोरे डाल रही है। फिर ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से परी को उसी के जाल में फंसा देंगे और इस प्लान में परेश भी शामिल होता है, जो कि अभी तक परी से दूर दूर भाग रहा था, अब वो परी के पास चिपकने लगता है। परी को ऐसा लगता है कि उसका प्लान धीरे धीरे करके सक्सेसफुल हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 से 2 दिन के अंदर वो परेश को पूरी तरीके से फंसा देगी और उसके बाद 3 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपनी जेब में रख के निकल जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह निशा ने तेजस को फंसाया था और 27 लाख रुपए लूट लिए थे। लेकिन इसका प्लान तो और ज्यादा बड़ा है। भगवान ऐसा दोस्त किसी को भी ना दे। रेणुका को सारी चीजें पता नहीं लग पाती है, लेकिन वह यह देख रही होती है कि किस तरीके से परेश उसके हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि इस प्लान के बारे में तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप उड़ने की आशा के साथ साथ और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।